हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 17, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ like and subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates. Guys, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हर हाल में आपका रिज़ल्ट जुलाई में आ जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारियों में तेज़ी लाएं। इसीलिए हमने भी वीडियो को कंटिन्यू करना मुनासिब समझा। तो गाइस, आइए देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो आपको 5 वर्ड्स दिए थे, जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। तो देखते हैं पहला वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है बोध या अनुभूति, और उर्दू में बोलते हैं एहसास और शऊर। दूसरा वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का हिंदी मीनिंग होता है विश्वासपूर्ण, और उर्दू में बोलते हैं पुरएतमाद। तीसरा वर्ड है आपका अवॉइड। अवॉइड का हिंदी मीनिंग होता है टालना, और उर्दू में बोलते हैं एहतराज करना। चौथा वर्ड है आपका अनथिंकेबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है असंभव, और उर्दू में बोलते हैं नामुमकिन। पांचवा वर्ड है आपका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है इंटरनल, और इसका हिंदी मीनिंग होता है आंतरिक, और उर्दू में बोलते हैं अंदरूनी। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। गाइस, पिछले वीडियो में आपको सेम पैसेज दिया गया था, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन करके दिखाया गया था। आज हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंकरेज कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड इंसेंटिव्स डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने और विनिर्माण में समर्पित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल है। आगे देख लेते हैं गाइस कि द पॉलिसी अप्रोच वाज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, डेवलप अ मॉडर्न एंड efficient manufacturing, and open up new sectors for foreign capital। कि नीतिगत दृष्टिकोण निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, एक आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचा विकसित करना, और विदेशी पूंजी के लिए नए क्षेत्रों को खोलना था। तो गाइस, ये था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक योजना, यानी मेक इन इंडिया से ये पैसेज लिया गया था। तो आगे देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका ओबियस। ओबियस का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, और उर्दू में बोलते हैं जाहिर। दूसरा वर्ड है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का हिंदी मीनिंग होता है प्रशासक, और उर्दू में बोलते हैं मुंतजिम। तीसरा वर्ड है आपका विजनरी। विजनरी का हिंदी मीनिंग होता है काल्पनिक, और उर्दू में बोलते हैं बसीरत। चौथा वर्ड है आपका अर्लियर। अर्लियर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व, और उर्दू में बोलते हैं कबल, पहले। पांचवा वर्ड है आपका एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का हिंदी मीनिंग होता है गति बढ़ाना, और उर्दू में बोलते हैं रफ्तार बढ़ाना। होमवर्क देख लेते हैं कि 5 वर्ड आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, जिसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका इलीगल। दूसरा वर्ड है आपका अनसेफ। तीसरा वर्ड है आपका एसेंशियली। चौथा वर्ड है आपका मेस। पांचवा वर्ड है आपका होपफुली। आगे देखते हैं गाइस। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पिछले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़े थे, और उसमें ऑन का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा था, और ऑन का यूज़ जो होता है पांच तरीक़ों से होता है, उसको हमने सीखा था। इस वीडियो में हम लोग इनका यूज़ करेंगे, और इन जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो इनका जो प्रयोग होता है महीनों, मौसमों, वर्षों, सदियों, दिन के सामान्य
समय और लंबी अवधि जैसे अतीत पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल लिया हमने, ये महीनों और मौसमों का एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी, मेरा जन्मदिन जनवरी में पड़ता है। तो यहाँ पे जो इन का यूज़ हुआ है ये महीनों को दिखाने के लिए हुआ, यानी इन जनवरी। इसी तरह जनवरी, फरवरी, जो भी महीना होगा उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका बर्ड्स ऑफन माइग्रेट इन स्प्रिंग एंड ऑटम, के जो पक्षी होती है, पक्षी अक्सर वसंत और शरद ऋतु में प्रवास करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो यूज़ हुआ ये मौसम को दिखाने के लिए इनका यूज़ किया गया है। आगे देख लेते हैं। ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी, यानी इस पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना है। तो ये जो पैराग्राफ गाइस ये लिया गया है, ये आपको सुभाष चंद्र बोस, जो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे इंडिया के, उससे लिया गया है। तो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट हुज डिफिएंट पेट्रोलिज्म मेड हिम अ हीरो इन इंडिया, कि सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी उदंड देशभक्ति ने उन्हें भारत में एक नायक बना दिया। बट हुज अटेम्प्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू रीड इंडिया ऑफ ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ नाजी जर्मनी एंड इम्पेरियल, के लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और शाही साम्राज्य की मदद से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का प्रयास किया। आगे देख लेते हैं गाइस। होमवर्क के तौर पे आपको सेम पैसेज दिया जा रहा है, आपको इसका उर्दू ट्रांसलेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेशन में भी कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।